बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के हुज़ूर दुआ है कि आप सबको अपनी आफ़ियत के साए में रखे। आप सब की जायज़ ख्वाहिशात अल्लाह ताला पूरी फ़रमाए। मेरे भाइयों, इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन्स पर ये वाला जो नक्श मेरी कदीमी आबाई किताब में से नज़र आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ से फटा हुआ है, लेकिन आपने परेशान नहीं होना। मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो में ये मुकम्मल बना के दूंगा। ये मोहब्बत का आतशी और खूनी नक्श है। इतना ये ताकतवर है कि जिसके लिए भी लिखा जाता है वो अपने खूनी रिश्ते भी उस शख्स के लिए भूल जाता है जिसकी मोहब्बत में उसको गिरफ़्तार किया जाता है। तो आपने इसको सिर्फ़ जायज़ मकसद के लिए लिखना है, तो इंशाल्लाह इसके नताइज बहुत अच्छे निकलेंगे। इसको बनाने का तरीका, इस्तेमाल का तरीका और इसके साथ एक जलाने वाला भी नक्श है, वो भी आगे चल के मैं आपको देता हूँ। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। तो ये नक्श तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने इस तरह का एक खाका तैयार करना है। उसके बाद इसके अंदर आप लिखेंगे मीम है, इसको लंबा करके यहाँ पे मीम डाल देंगे। इसके ऊपर आप लिखेंगे 4 बार 1, तोए फिर 4 बार 1, आगे दाल रे, और दाल रे के बाद लिखेंगे आइन स्वाद तोए और हे, एक बार हे डालनी है। इसके बाद लिखेंगे सीन मीम आइन तोए और काफ। ये हुब के जलाली हरूफ और अदाद हैं, इसके मुताबिक ही आपने इनको लिख लेना है। इसके नीचे हम लिखेंगे मीम सीन अलिफ रे हे और अलिफ। एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझना आसान हो। हे बे और हे, ठीक है। लाम हे, मीम वाओ स्वाद वाओ, अल अजल अल अजल। इसके आगे आपने इस तरह से एक लकीर लगानी है, इसके नीचे एक लकीर, इन दोनों लकीरों को मिला के फिर दरमियान में एक लकीर लगानी है। अगर आगे जगह बच जाए, क्योंकि मैं बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, तो ठीक है, वरना इसके नीचे आप एक और इस तरह का नक्श तैयार करेंगे इस तरह से। और यहाँ पे आप लिखेंगे अलोहा अलोहा, 3 बार अलोहा लिखेंगे। हमज़ा और बे, आगे लिखेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके आगे या इसके नीचे लिखेंगे अल मुल्क, आगे लिखेंगे अलिफ दाल वाओ दाल, और इस लकीर के नीचे बाहर लिखेंगे लाम है हाफिज, काफ काफ लाम अलिफ ला जोए नून, ऐन स्वाद स्वाद और वाओ, और इसके आगे फिर से एक बड़ी करके बे डाल देंगे। ठीक है, ये नक्श हो गया है मुकम्मल। अब यहीं पे इसके अंदर इस जगह पे हम लिखेंगे अलहुब फ़ुलां बिनते फ़ुलां। पहले इसको मुकम्मल करना है, फिर ये लिखना है महबूब का नाम, उसकी वालदा का नाम, अलाहुब फ़ुलां बिन फ़ुलां, आपका नाम और आपकी वालदा का नाम। इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। इस नक्श को तैयार करने के बाद एक अलहदा से आपने कागज़ लेना है, उसके ऊपर सिर्फ़ एक लकीर आपने इस तरह से लंबी करके लगानी है, और इसके ऊपर आपने लिखना है 9 9 8, 3 बार 1, 9 1 9, ला ला 3 बार 1, 9 1 ये 1 1 1, 3 बार 1, 3 बार 5। इसके आगे चाहे लिख लें या इसके नीचे आप लिख लें ये अलिफ ये, ऐन स्वाद अलिफ, इसको अलहदा भी लिख सकते हैं, 1 1, और इस तरह 3 बार ज़बरें। और इसके नीचे भी आप लिखेंगे अलहुब फ़ुलां बिनते फ़ुलां, अलहुब फ़ुलां बिन फ़ुलां। ये महबूब का नाम, उसकी वालदा का नाम, आपका नाम और आपकी वालदा का नाम। जो पहले वाला नक्श है आपके सामने है। नंबर 1 तो ये कि आप अपने महबूब के घर के सामने इसको दफन करें कि वो इसके ऊपर से गुज़रता रहे। दूसरा इसका तरीक़ाकार ये है कि आप कब्रिस्तान में तशरीफ़ ले जाएँ, वहाँ 2 कब्रों के दरमियान आप इसको दफन करें। और तीसरा इसका तरीक़ाकार है कि आप अपने घर में या बाहर जहाँ आपको मुमकिन हो, वहाँ पे आप ऐसी मिट्टी में दफन करें जिसके ऊपर डायरेक्ट पानी ना गुज़र रहा हो, चाहे वो गीली हो, कोई मसला नहीं। तो ये इसके तीनों तरीके हैं, तीनों बहुत अच्छे हैं, जो भी कर लें इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसको दफन करने के बाद आपने जब वापस आना है तो इस तरह के आपके पास 7 नक्श होने चाहिए।
ٹھیک ہے؟ تو آپ نے ایک ایک کر کے ہر روز یہ نقش جلانا ہے۔ تو پہلے ہی دن انشاءاللہ جب آپ جلا لیں گے، اس کو دفنا لیں گے، پھر اس کو جلا لیں گے تو اس کا اثر شروع ہو جائے گا۔ لیکن جب 7 دن مکمل ہو جائیں گے تو انشاءاللہ محبوب اپنے ہی کنٹرول سے باہر ہو جائے گا، آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ جس طرح سے آپ کو بتایا کہ اپنے خونی رشتے تک بھول جائے گا آپ کی محبت میں۔ تو آپ نے صرف اس کو جائز مقصد کے لیے استعمال کرنا ہے۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو واٹس ایپ کر سکتے ہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔